नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विगत 16 दिसंबर 2023 को ही बैठक की पुष्टि हुई। इसमें आगामी बजट 2023-24 पर चर्चा की गई, जिसमें चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी सदस्यों ने बजट को पास किया। शहर के विकास व सौंदर्यीकरण को लेकर बजट की प्रक्रिया शासन के द्वारा अमल में लाई जाती है, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा बजट पर चर्चा की जाती है। कार्यकारिणी सदस्यों ने आज बैठक के उपरांत शहर के सौंदर्यीकरण व विकास पर खर्च होने वाली धनराशि मूल बजट 2024-25 में प्रस्तावित राजस्व पूंजी एवं उच्चतम तंत्र लेखों की कुल आय रुपए 26,044.90 लाख रुपए, जिसमें प्रारंभिक अवशेष रुपए 1,27,049.95 रुपए को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कुल शक्ल आम रुपए 3,87,094.85 लाख रुपए, कुल शक्ल आए हुए रुपए 2,77,060.45 लाख के समायोजन उपरांत 11,034.40 लाख रुपए अंतिम अवशेष के साथ कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया। 2,77,60,45,000 पर कार्यकारिणी के समक्ष रखने पर कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा शहर के विकास व सौंदर्यीकरण पर बिल को पास किया गया। नगर निगम के कार्यकारिणी सभागार में कार्यकारिणी सदस्यों की बजट को लेकर बैठक हुई, जिसमें आगामी वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा के उपरांत पार्षदों का कहना था कि कई नगर निगम के मदों पर व्यर्थ में पैसा खर्च किया जाता है, जबकि काम संपूर्ण रूप से नहीं होता है। अतिक्रमण के मामले को लेकर लाखों रुपए टीम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हटाया जाता है। इस पर कार्यकारिणी सदस्य महेश गौतम ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अतिक्रमण को लेकर एक पुख्ता कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे कि अतिक्रमण हटाने के बाद अतिक्रमण न हो, जिस पर महापौर व नगर आयुक्त ने भी अपनी सहमति जताई। कार्यकारिणी सदस्यों में नरेंद्र नामदेव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा रेलवे की सीमा से संबंधित कूड़ा उठान किया जाता है, जिस पर नगर निगम का दायित्व नहीं होता, लेकिन इस मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पूर्व में रहे नगर आयुक्त के द्वारा समस्या पर विचार हुआ था, जिसमें अनुबंध होने पर इस मामले की जांच की गई थी और इस पर कार्यवाही अमल में लाई गई थी, लेकिन मामले में जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। शहर के मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर कार्य कर रही कंपनी पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं, जिसमें पार्षदों का कहना था कि शहर की प्रकाश व्यवस्था पर संपूर्ण रूप से काम नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ शहर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल आदि के खर्चे पर भी विराम लगना चाहिए। देखा जाता है कि लाखों करोड़ों का डीजल खर्च होने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था संपूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। महिला पार्षदों ने भी सफाई व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था सहित सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में भी अपने प्रस्ताव रखे। आगामी बजट को लेकर क्षेत्र के कार्यों पर खर्च होने वाली धनराशि के लिए टेंडर प्रक्रिया का जल्द ही कामों को करने का प्रस्ताव रखा। नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र नामदेव का कहना था कि कार्यकारिणी की बैठक आखिर किस लिए बुलाई जाती है और किस संबंध में होती है, इसके बारे में हमको बताया जाए। हमारे क्षेत्र में काम नहीं होते हैं और कार्यकारिणी में बजट पास हो जाता है, जिस पर कार्यकारिणी सदस्य महेश गौतम का कहना था कि हम कार्यकारिणी सदस्यों को बजट पास करने की मशीन समझा जा रहा है और हमसे बजट पास कर लिया जाता है, जबकि बजट में कई प्रकार के मदों पर होने वाले कार्यों की जानकारी संपूर्ण रूप से नहीं दी जाती है। मनमाने तरीके से कई मदों पर पार्षदों की सहमति कर ली जाती है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। इस मामले को लेकर बैठक में सवाल उठाए, जिसमें 2 ऐसे मामले थे जिस पर कार्यकारिणी सदस्यों ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था, लेकिन कार्यकारिणी सदस्यों की उस पर सहमति बताई गई। आगामी बैठक को लेकर कार्यकारिणी सदस्यों का कहना था कि जो भी प्रस्ताव कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा ले जाते हैं और उस पर चर्चा होती है, यह कार्यकारिणी के दौरान हुई चर्चा में जो दर्ज होता है वह रजिस्टर मौजूद होना चाहिए। इस रजिस्टर के अनुसार जो भी प्रस्ताव आए उसका अनुमोदन होने का पार्षदों के समक्ष आगामी बैठक में रखा जाए। बैठक के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य ने सदस्यों की शहर के विकास व सौंदर्यीकरण को लेकर प्रस्ताव पर कहा कि जो भी प्रस्ताव कार्यकारिणी सदस्यों ने बजट के उपरांत रखे हैं उस पर काम तेजी से क्षेत्र में किया जाएगा। इस मामले में नगर आयुक्त सत्यप्रकाश का कहना था कि जो भी पार्षदों के प्रस्ताव आते हैं उनका पूरा करने का काम
किया जाता है। इस काम में कोई लापरवाही नहीं होगी। वहीं निर्माण व मरम्मत कार्यों को लेकर जो भी टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पर भी गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी भी संपूर्ण जानकारी पार्षदों के बीच रहेगी। क्षेत्र में होने वाले नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके कार्यों का संपूर्ण रूप से अभिलेखन तैयार किया जाता है, जिसका समस्त पार्षदों को जानकारी के रूप में रहेगा। बैठक के दौरान उप सभापति सुशीला गोकुल दुबे, कार्यकारिणी सदस्य महेश गौतम, विकास खत्री, प्रियंका साहू, रमा कुशवाहा, अमित राय, कामेश अहिरवार, प्रदीप खटीक, आशीष राय, नरेंद्र नामदेव सहित अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, रॉली गुप्ता, लेख अधिकारी राजकिशोर, सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार, AEM के सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी धीरेन्द्र गुप्ता, सदन प्रभारी राघवेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता नीना सिंह, लिपिक जीतू भाटिया आदि उपस्थित रहे।